आतंकी हमले के बाद शहर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जहां दिन में जगह जगह नाके लगाए जा रहे हैं, वहीं रात को भी नगर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शहर में आने जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस और एसओजी की तरफ से विशेष नाके लगाकर वाहनों और लोगों की जांच की जा रही है। तो पुंछ में शनिवार शाम वायुसेना के काफिले पर हमले में शामिल आतंकियों की तलाश की जा रही है। सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान चला रखा है। सुरनकोट में हुए इस हमले की जगह के 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी के 1000 से ज्यादा जवान तलाशी अभियान में जुटे हैं। आप 3 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर सेना ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। जरा वाली गली, सनई टॉप और गुरसाई, इन तीनों जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूछताछ के लिए भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ बताया जा रहा है। वहीं आतंकियों की संख्या कम से कम 4 मानी जा रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर नाजिम हमें बताएं, आप किस मकाम पर हैं और कितनी इसमें पेशरफ्त हुई है जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी, मैं जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके से कुछ ही दूरी पर मौजूद हूं। अब आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से 6 लोगों को डिटेन किया गया। हालांकि इसकी ऑफिशियल तौर पर पुष्टि नहीं की गई, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनको डिटेन किया गया है। उनमें 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हैं जो उनको जो है खाने पीने का सामान जिन्होंने मुहैया किया था या रहने की जगह दी थी। तो उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो सर्च ऑपरेशन है उसको बढ़ाकर तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो है गाँव में कर दिया गया है। चाहे वो जंगली इलाके हों, चाहे वो गाँव हों, गाँव में घर घर तलाशी ली जा रही है और लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आया जो जिन लोगों ने उनको सपोर्ट की थी उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जी विशाल। जी नाजिब, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ समीर भी जुड़ चुके हैं ज्यादा और अपडेट के साथ। समीर, क्या अपडेट है इस बारे में? सर्च ऑपरेशन का दायरा और कितना वसी किया गया है? क्या ये माना जाए कि शायद अब शिकंजा मजीद कस दिया गया है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर हम इस वक्त कहें, जिस तरह नाजिम भी कह रहे थे कि न सिर्फ हिंटरलैंड्स में बल्कि जंगली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ज़बरदस्त चेकिंग की जा रही है। और इस वक्त सुरनकोट एरिया में है और आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको दिखेगा ये जो आर्मी है, आर्मी की हैवी डिप्लॉयमेंट हर जगह पे की गई है। आर्मी और फौज, जिस तरह फौज, CRPF और इसके साथ साथ एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस, इनके जो अतिरिक्त जो टुकड़ियाँ हैं उनको लगाया गया है और जगह जगह पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह पे सर्वेलेंस की जा रही है। आने जाने वालों पे स्पेशल नज़र रखी जा रही है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कल्याणी है जो नया बुलेट प्रूफ एक आर्मड व्हीकल है जिसको इंट्रोड्यूस लेटली किया गया है। और आप देख सकते हैं ये टोटल बख्तरबंद गाड़ी है, ये टोटल बुलेट प्रूफ और ID प्रूफ गाड़ी है और इसको लगाया गया है जो सर्च ऑपरेशन, जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो इस जगह पे आपको दिखेंगे जो सिक्योरिटी का जो आर्मी के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं, वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। और जो सर्च का दायरा है अब इसको और मजीद सख्त कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह हम कल से ही लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं कि जो कल एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें आर्मी, पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और के जो टॉप ऑफिसर्स थे उनकी मैराथन मीटिंग हुई। उसके बाद ये फैसला किया गया कि एडिशनल ट्रुप्स को लगाया जाएगा काम पे। एडिशनल ट्रुप्स को लगाया गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है। हैवी डिप्लॉयमेंट चॉपर्स के जरिए भी सर्वेलेंस की जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्निफर डॉग्स को भी जो लगाया गया है काम पे। स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। जगह जगह पे ये देखा जा रहा है कि आखिर जो ये आतंकवादी है ये अगर गए तो कहाँ गए, उनकी लोकेशन को ट्रैक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये मैंने जिस तरह कहा, न सिर्फ जंगली इलाकों में बल्कि हिंटरलैंड्स में, बल्कि सिविलियन पॉपुलेशन में, सड़क हो, पहाड़ हो, जंगल हो, कहीं के भी हर चीज़ को छाना जा रहा है और वहाँ पे खंगाला जा रहा है कि आखिर जो हाइडआउट्स, तो कहीं हाइडआउट्स तो नहीं है, कहीं पे आतंकवादी गए तो नहीं है। तो कोशिश ये की जा रही है कि न सिर्फ इस ऑपरेशन को, जो सर्च ऑपरेशन है उसके दायरे को न सिर्फ पुंछ में बढ़ा दिया गया बल्कि राजौरी जैसे बेल्ट्स में और आसपास के और
और इलाकों में भी इस सर्च को, इस कॉम्बिंग ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया है और नज़र रखी जा रही है, स्पेशल नज़र फोकस रखा जा रहा है। जो गतिविधियां हैं, चाहे एंटी सोशल एलिमेंट्स की, एंटी नेशनल एलिमेंट्स की, कहीं पे हुआ, क्योंकि एक बड़ा चुनौती बन के सामने आया है। आपको पता ही है जिस तरह से ये अटैक हुआ है, इस साल का सबसे बड़ा अटैक, और उस वक्त हुआ है जब यहाँ पे इलेक्शन का दौर रहा है। इलेक्शंस की बात जो है, यहाँ 25 को इलेक्शन होने हैं पुंछ में, पहले 7 तारीख को होने थे लेकिन डेफर कर दिए गए। तो चुनौती बड़ी है और पीसफुल कंडक्ट इलेक्शन करवाने हैं, वो भी एक बड़ी चुनौती है। लोगों में एक सिक्योरिटी का एहसास रहे, लोग सेफ रहे, उनको ये रहे कि नहीं, हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस पर विश्वास है, गवर्नमेंट पे विश्वास है, वो उस पर उसका बरकरार रहे। तो उसके लिए जितने भी प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। इसलिए ट्रुप्स की, एडिशनल ट्रुप्स की डिप्लॉयमेंट की जा रही है यहाँ पुंछ में, राजौरी में, जहाँ जहाँ लग रहा है कि ये जो आतंकवादी हैं भागे हैं, या जो पहले के आतंकवादी हैं जो लगता है कि वो पहाड़ों पे है या कहीं पे भी, तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और कोशिश विशाल ये है कि एंटी टेरर ऑपरेशन जिसको शुरू किया गया है कई दिनों से, उसको जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। जो आतंकवादी हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए। और जो ये मास्टरमाइंड है, कहा जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड इसका है साजिद जट, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से ही डायरेक्शन देता है और उसी का ग्रुप जो लश्कर तोयबा का यहाँ पे ऑपरेट करता है पुंछ राजौरी में। तो उस तक पहुँचने के लिए, उस सारे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ये ऑपरेशन चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस इसीलिए कोई भी जोखिम न लेकर आगे बढ़ रही हैं। जी साजिद जी। बिल्कुल समीर, ये एक चुनौती से कम नहीं है, लेकिन जिस तरह से तैयारियां हैं और जो आप डिटेल्स दे रहे हैं इसके मुताबिक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये जो कसूरवार हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया समीर आपका भी इस जानकारी के लिए। हम फिर आपके पास आएंगे अपडेट्स के लिए, और नाजिम आपका भी बहुत शुक्रिया।